हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले, विनश्यति विनाश को प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से असमय बोलने से मनुष्य का नुकसान होता है, मनुष्य को हानि होती है। यह इस पाठ में बताया गया है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति यानी है, मगध देशे मगध देश में, फूलोत्पल नाम है, फूलोत्पल नाम का सरह यानी तालाब। तो मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ पर, संकट विकटौ संकट और विकट नाम के, हंसौ दो हंस, निवसतः रहते थे। तो वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक है तयोः मित्रम एकः कुर्मे अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। तो कंबुग्रीव नाम का, तयो उनका, मित्रम मित्र, एक है एक, कूर्म है कछुआ, अपि भी, तत्र एव वहाँ पर ही, प्रतिवसति इसमें रहता था। तो कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था, यानी कि उस तालाब में रहता था। अथ इस प्रकार से एकदा एक बार, धीवरः मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन आए। तो इस प्रकार से एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। ते वे सभी अकथयन कहने लगे। वे सभी कौन? मछुआरे। तो वे सभी मछुआरे कहने लगे, वयम हम सभी, श्वः कल यानी कि आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुए आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, यानी कि हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी यह, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः कछुआ अवदत् बोला, यह सुन करके कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों। उसके मित्र कौन थे? दोनों हंस। तो अपने दोनों मित्रों से क्या कहता है वो कि हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम वार्ता श्रुता, धीवराणाम यानी कि मछुआरों के द्वारा, वार्ता जो वार्तालाप चल रही थी, श्रुता सुनी गई। क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातें सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसौ दोनों हंसों ने, अवदताम कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित हो, तत्कर्तव्यम वह किया जाना चाहिए। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मई एवं, तो यह माँ प्लस एवं से मिलकर के बना है। माँ यानी नहीं और एवं यानी इस प्रकार या ऐसा, तो ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद इसलिए, यथा जो कुछ भी, अहम मैं, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब में, गच्छामि चला जाऊंगा, तथा इस प्रकार का, कुरुतम करिए, यानी कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा कुछ करिए। हंसौ अवदताम, हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, आवाम किम करवाव, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाव करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ में, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह पर, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए जो फूलोत्पल नाम का जो तालाब है यह उसका दृश्य है, जिसमें ये दोनों हंस हैं जो कछुए के मित्र हैं और यह कछुआ है। और यहाँ पर ये देखिए ये मछुआरे हैं जो इनको देख करके क्या कहते हैं कि कल हम इस तालाब में से मछली और कछुए आदि जो जलीय जीव हैं उनको मारेंगे। हंसौ एवदताम, हंसौ दोनों हंस, एवदताम बोले। अत्र कह उपाय है, अत्र यहाँ, कह क्या, उपाय है उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम, काष्ठ यानी लकड़ी, दंडम डंडे को, एकम एक, तो एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा चोंच से, धार्यताम धारण करो, तो तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवयोः तुम दोनों के द्वारा, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा, तो मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथयताम, दोनों हंसों ने कहा। संभवति एषः उपाय, एष यानी यह, उपाय यानी योजना या उपाय, संभवति संभव है, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपाय अपि वर्तते, किंतु लेकिन, अत्र यहाँ, एक है एक, अपाय यानी हानि, अपि भी वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है, कि इसमें एक हानि भी है। आप लकड़ी के डंडे पर लटक के चलोगे तो इसमें एक हानि भी है, एक नुकसान भी है। आबभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमान ले जाते हुए, त्वम अवलोक्य त्वम तुमको, अवलोक्य देख करके, जनः लोग, किंचित कुछ भी, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही तो हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देख करके लोग कुछ तो निश्चित ही बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तरम उत्तर को, दास्यसि दोगे, तदा तब तुम्हारा, मरणम मरना, निश्चितम निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, तो यह इसमें हानि है। अतः इसलिए, त्वम अत्र एव वस, तुम अत्र एव यहाँ पर ही वस रहो, तो इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तत्श्रुत्वा, यह तत् यानी यह, श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्धः कूर्मः एवदत्, क्रुद्ध है क्रोधित हुआ, कूर्म है कछुआ, एवदत् बोला। किम अहम मूर्ख है, किम क्या, अहम मैं, मूर्ख है मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम उत्तर, न नहीं, दास्यामि दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचिद अपि किसी भी प्रकार से, न नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं, यथा जैसा भी, वदामि बोलता हूँ या कहता हूँ, तथा उसी प्रकार से, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करिए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करिए। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन्, एवं इस प्रकार से काष्ठदंडे, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानं लटके हुए, कूर्म कछुए को, पौरः ग्वालों ने, अपश्यन् देखा, तो देखिए ये दोनों हंस कछुए को एक लकड़ी के डंडे के ऊपर लटका करके ले जा रहे हैं, और इनको यहाँ पर देखिए ये ग्वालों का समूह है जो इन्हें देख रहा है। तो एक लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा।
पश्चाद एधावन, पश्चात पीछे, एधावन दौड़े, एवदन च और बोले, हन हो अरे, महद आश्चर्यम, महत प्लस आश्चर्यम, महत यानी महान और आश्चर्यम यानी आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम हंसों के, सह साथ में, कूर्मो अपि कछुआ भी, उड्डयति उड़ रहा है। कश्चिद बदति कोई बोला, यद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्र एव पकत्वा खादिष्यामि। यद्य अयम, यद्य यानी यदि, अयम यह, कूर्मः कछुआ, कथम अपि किसी भी प्रकार से, निपतति गिर जाता है, तदा तभी, अत्र एव यहीं पर ही, पकत्वा पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। ए पर है एवदत, दूसरा वाला कहता है, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरह यानी कि तालाब, तीरे यानी किनारे पर, तो तालाब के किनारे पर, दग्धवा यानी कि भून करके या पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य है अकथयत, तीसरा ग्वाला कहता है या अन्य ग्वाला कहता है, गृहम नीतवा, घर ले जा करके, नीतवा यानी ले जा करके, गृहम यानी कि घर को, घर ले जा करके, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इति ऐसा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम उन सभी के, किनके, ग्वालों के, तद इस प्रकार के, वचनम वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः जातः क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिए हुए, वचनम वचनों को, विस्मृत्य भूल करके, सह वह कौन, कछुआ, एबदत कहता है, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सभी, भस्म यानी राख, खादत खाओ, तुम सभी भस्म खाओ या तुम सभी राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणम एव उस क्षण पर ही, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ भूमि पर, पतितः गिर जाता है। पौरई सह मारितः, पौरई ग्वालों के द्वारा, सह वह कौन, कछुआ, मारितः मारा जाता है। अतः एवोक्तम, अतः इसलिए, एवोक्तम कहा गया है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। तो सुहृदाम यानी कि मित्रों की, हित कामानाम, हित यानी भला, कामानाम कामना करने वाले यानी कि भला चाहने वाले या कल्याण चाहने वालों की, वाक्यम बात को, यो जो कोई भी, ना अभिनंदति, अभिनंदति यानी स्वीकार करता है या मानता है, और ना अभिनंदति स्वीकार नहीं करता है, मानता नहीं है। स वह, तो वह व्यक्ति जो अपने मित्रों की बात नहीं मानता है, वह व्यक्ति कुर्म कछुआ, इव के समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, काष्ठाद भ्रष्टो, काष्ठाद यानी लकड़ी के डंडे से, भ्रष्टो गिरकर मरने वाला, विनिश्यति विनाश को प्राप्त करता है। तो वह व्यक्ति दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, जो कि लकड़ी के डंडे से गिर करके मरा था, तो उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान ही विनाश को प्राप्त करता है। कैसा व्यक्ति, जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो देखिए मेरे साथ में आप भी बच्चों उच्चारण करें कि फुल्लोत्पलम, तो यह तालाब का नाम है। फिर कंबू ग्रीव है, यह कछुए का नाम है। उक्तवान कहा, भवद्भ्याम तुम्हारे द्वारा, अवलंब लटक कर, आवाभ्याम हम दोनों द्वारा, हृदम यानी कि तालाब सरोवर, उड्डीयते उड़ रहा है, पकत्वा
पकाकर। भक्षिष्यामि खाऊंगा, भक्षण करूंगा। सुहृदाम यानी कि मित्रों की। भ्रष्ट है अर्थात भ्रष्ट। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्मस्य यानी कि कछुए का क्या नाम था। क्या नाम था कछुए का? कम्बुग्रीव है। फिर है सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे, के आगच्छन कौन आता है? तो कौन आता है? धीवराहा अर्थात मछुआरे। फिर है कूर्म है केन मार्गेन अन्यत्रम गंतुम इच्छति। कूर्म अर्थात कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह जाना चाहता है। तो किससे, कौन से मार्ग से जाना चाहता है? आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। फिर है लंबमानम कूर्मे दृष्ट्वा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर के अधावन कौन दौड़ते हैं? कौन दौड़ते हैं? गोपाल कहा अर्थात ग्वाले। यहाँ पर देखिए पौरा भी लिख सकते हैं गोपाल का के साथ में कि पौरा यानी कि ये भी ग्वाले होते हैं और गोपाल का भी यानी ग्वाले होते हैं। तो लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ते हैं? गोपाल कहा या फिर पौरा, इसका भी मतलब ग्वाले ही होता है। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कह यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्य कह यानी कि कौन कम प्रति किससे कहता है। कथयति इति लिखत, यह लिखिए कि नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ करके हमें यह बताना है कि कम कथयति कौन कहता है और कम प्रति कथयति किससे कहता है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो जैसे पहला दिया गया है कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। पहला वाक्य क्या दे रखा है कि प्रातः जो उचित हो वही करना चाहिए। कह कथयति कौन कहता है? तो हंसऊ, तो हंसऊ है। कम प्रति कथयति किससे कहता है? कूर्म प्रति, कछुए से कहता है। फिर है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ या इच्छा रखता हूँ। तो यह कौन कहता है? कूर्म, कछुआ कहता है। किससे कहता है? हंसों प्रति, हंसों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। फिर है अत्र कह उपाय, अब क्या उपाय है। तो यह कौन, यह वाक्य कौन कहता है? हंसऊ, हंस कहते हैं। किससे कहते हैं? कूर्म प्रति, कछुए से कहते हैं। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह कौन कहता है? कूर्म, कछुआ कहता है। किससे कहता है? हंसों प्रति, हंसों से कहता है। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। यह कौन कहता है? कूर्म, कछुआ कहता है। किससे कहता है? गोपाल कान प्रति यानी कि ग्वालों से कहता है, या फिर यहाँ पे पौराण प्रति भी लिख सकते हैं यानी कि ग्वालों से, पौराण प्रति। प्रश्न 4, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापद को चुन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह मंजुषा दी गई है जिसके अंदर ये क्रियापद दिए गए हैं। इन क्रियापदों को हमें इन रिक्त स्थानों के अंदर भर करके वाक्य पूरे करने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं कि किस रिक्त स्थान में कौन सा उचित क्रियापद आएगा। तो सबसे पहले है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। तो इसमें क्या है? उड्डीयते क्रियापद है। तो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, तो उड्डीयते क्रियापद है। फिर है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। वदिष्यामि बोलना, तो यह क्या है? क्रिया है। तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा।
फिर है यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, अभिनंदती क्रियापद है, तो जो हित चाहने वालों की वाक्य को यानी कि बातों को नहीं सुनता है तो अभिनंदती। फिर एक है कूर्म है अपि तत्र प्रतिवसति स्म, तो क्रियापद क्या है, प्रतिवसति, इसमें रहता था। फिर है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो इच्छामि क्या है, इच्छा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा रखता हूँ, तो यह इच्छामि क्रियापद आएगा यहाँ पर। फिर वयम गृहम नीत्वा कूर्म भक्षिष्यामः है, हम घर ले जा करके कछुए को खाएंगे, तो भक्षिष्यामः क्रिया है। प्रश्न 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरद, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। उत्तर है कि कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी कि दूसरे, हृदम यानी कि तालाब में जाना चाहता था। आगे है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ किसको उपाय बताता है। उत्तर है कच्छपः हंसौ उपायम वदति, कछुआ हंसौ यानी कि दोनों हंसों को उपाय बताता है। आगे है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्, लटकते हुए कूर्म यानी कि कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। उत्तर है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले बोले यत की हन हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में कूर्मो अपि यानी कि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। आगे कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। उत्तर है कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। प्रश्न 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए, यानी कि पाठ के अंग में कौन सी घटना पहले घटित हुई है और कौन सी घटना बाद में घटित हुई है, तो पहले वाली घटना का क्रम पहले लिखना है और जो घटना बाद में घटित हुई है उसको हमें बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से इन्हें हमें घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ हंसौ च और हंसों के साथ एकस्मिन् सरसे एक तालाब में निवसति इनसे स्म रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कोई मछुआरे तालाब के किनारे आते हैं। वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ते हैं। फिर पौरः अकथयन्, ग्वाले कहते हैं वयम पतितं कूर्म खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारतिश्चन्, कछुआ आकाश से गिरता है और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी हमने घटना के क्रम के अनुसार इन वाक्यों को जमाया है।
प्रश्न 7 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ण कीजिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कहानी दी गई है और इस मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, तो इन पदों को इन उचित रिक्त स्थानों में भर करके इस कहानी को हमें पूरा करना है। तो आइए इसे देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेकों कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, तो यहाँ पे हमने देखी क्या भरा रिक्त स्थान में, कोटरे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में एकः सर्पे अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में सर्प काका नाम शिशून खादति, इसमें सांप कौओं के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः, तो यहाँ पे देखिए वृद्ध है, तो तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, अचिंत्यत आएगा अब। उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, क्या आएगा यहाँ पे, समीपे पास में, वृक्ष के पास में जलाशय आसीत, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, तत्र वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुम स्नान के लिए जलाशयम आगच्छति, जलाशय पर आती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जलाशयम। फिर है शिलायाम स्थितम तस्याः आवरणम आदाय, शिलायाम स्थितम, शिला पर स्थित, तस्याः आवरण, उसके आभूषणों को आदाय लेकर के, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आदाय लेकर के, एकः काकः, एक कौवे ने वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर रख दिया, स्थापित कर दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजा के जो सेवक थे वो कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो यहाँ पे क्या आएगा, वृक्षस्य, वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, तत्र वहाँ पर वे तम सर्पम, उस सर्प को च अमार्यन, और मार देते हैं, यानी कि वे उसका अनुसरण करते हैं और वे वहाँ पर आकर के उसे मार देते हैं। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसीलिए कहा गया है कि उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। फिर है ध्यातव्यम, यानी कि ध्यान देने योग्य है कि इयम कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात संपादितम कृत्वा उद्धृता, यह कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से संपादित करके ली गई है। पंचतंत्रस्य लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्राणाम पंचानाम तंत्राणाम समाहरे पंचतंत्रम इति, पांच तंत्र इसमें समाहित है, इसलिए यह पंचतंत्र है। अतः पंचतंत्रस्य पंचभागाः सन्ति, इसलिए पंचतंत्र में 5 भाग हैं। मित्रभेद है, मित्रभेद, मित्रलाभ है, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश है, अपरीक्षित काकरंच, तो इस प्रकार से इसके 5 भाग बताए गए हैं। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवतीति दर्शितम, इस पाठ में बिना अवसर के बोलने पर किस प्रकार से सर्वनाश हो सकता है यह दर्शाया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, और किस प्रकार से मौन रह करके कार्य को साधा जा सकता है। यथोक्तम, कहा गया है कि विभूषणम मौनम पंडितानाम विभूषणम मौनम पंडितानां मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचन भाषते। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।